कोविड-19 पर दूसरे ग्लोबल वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। पीएम मोदी ने साल 2021 के सितंबर महीने में आयोजित पहले ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश दिया है कि जो भी इस कानूनी आदेश के रास्ते में आएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का काम 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग भी खारिज कर दी। हालांकि 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने के निर्देश दिए। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। अदालत ने जिला प्रशासन को सर्वे के लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण हिस्से में सर्वे होगा, सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि अगर कोई पक्ष नहीं आता फिर भी सर्वे का काम तय समय में पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी कर दिया है। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद पहले की तरह दुआएं भी मांगी जाएंगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड के इस आदेश की जानकारी राज्य के सभी मदरसा प्रबंधकों को चिट्ठी के जरिए दे दी गई है। यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद आज से ही मदरसे खुले हैं। आदेश आज से ही लागू हो गया है। निश्चित तौर पे मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। जो मुस्लिम समाज के वो शहीद रहे हैं, मुस्लिम समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा मदरसों में, उसको भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं। योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्न बनाने के मकसद से कई और बदलाव की घोषणा भी की है, जिसके मुताबिक मदरसों में मजहबी पढ़ाई के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। ताजमहल के जिन 22 कमरों को खुलवाकर उसकी जांच कराने की मांग की गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समिति के जरिए तथ्यों की खोज की मांग पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और इसे न्याय संगत मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ताजमहल पर जानकारी जुटाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और अगर रिसर्च के दौरान किसी ने रोका तब कोर्ट मदद करेगा। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा के लिए खत्म हो जाए। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के संकेत दिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस बार अदालत का रुख करने से पहले इतिहास विभाग और एएसआई से भी संपर्क करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। आतंकियों ने दफ्तर में राहुल भट्ट को गोली मारी। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए राहुल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किस कुरान में लिखा है कि आप निहत्थे पर गोली चलाओ? कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है? आज सियासी जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कुछ लोग तो हंसते भी हैं हिंदुस्तान में, उनके ऊपर एक थप्पड़ है, उनको एक थप्पड़ पड़ा है आज, जो दवाई देते हैं, भाईचारे की दवाई देते हैं। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकियों ने तहसील ऑफिस में घुसकर राजस्व विभाग में कार्यरत राहुल भट्ट पर गोली चलाई और फरार हो गए। घटना के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राहुल भट्ट की हत्या की निंदा की है। इस अक्षम्य अपराध की इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से राहुल को न्याय और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए आज भी एमसीडी का बुलडोजर चला। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मदनपुर खादर, पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अतिक्रमण अभियान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके 5 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के गुंडे हैं, उन्होंने सरकारी काम में अड़ंगा दिया है। उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव दिल्ली में
चल रही है एमसीडी द्वारा उसको रोकने का काम किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी बुलडोजर से दिल्ली को तहस नहस कर रही है। ये कार्रवाई पहले रिश्वतखोरों पर होनी चाहिए। उन अफसरों के ऊपर और उन भाजपा के मेयरों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने पिछले 15 सालों में रिश्वतखोरी करके पैसा खाकर इस निर्माण को होने दिया। एनडीएमसी ने रोहिणी समेत पटेल नगर और प्रेमनगर इलाके में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कल कालिंदी कुंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन हो सकता है। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रानिल विक्रमासिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के करीबी माने जाते हैं। रानिल विक्रमासिंघे के सामने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने की बड़ी चुनौती होगी। रानिल विक्रमासिंघे के पीएम बनने के बाद श्रीलंका में 2 दिन से जारी हिंसा में कमी देखने को मिली। सरकार ने श्रीलंका के कई हिस्सों में सेना की तैनाती भी कर दी है। वहीं श्रीलंका की अदालत ने पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके कई करीबी सहयोगियों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.